नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है हरियाणा राज्य के फिर महेंद्रगढ़ जिले में, और महेंद्रगढ़ जिले में फिर धनमंत्री ओर से डाले महेंद्रगढ़ फ्लाईओवर के नीचे, दादरी सड़क मार्ग के बिल्कुल फ्लाईओवर के नीचे, और वैद्य खुशीराम BMS डॉक्टर। और हम आज फिर दोबारा से आपको ऐसे पेशेंट से मिलाएंगे जो डायलिसिस पे चला गया था और रोज कहीं ना कहीं बड़ा दुखी था, डायलिसिस पे रहता था। और पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं, जो रोगी मरने वाला था, डॉक्टर ने बोले आपका पेशेंट मरने वाला, घर ले जाइए, बच्चों से मिल लेगा और ये अब ठीक हो नहीं सकता। वो रोगी से हमने पहले मिलवाया आपको, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसका 13 किलो वजन बढ़ गया। इसके साथ साथ वो 8-10 किलोमीटर 6 किलोमीटर डेली घूमता है सुबह शाम मिला के, और खाना पूरा खाता है वो आज रोगी। और वो कहीं ना कहीं हिसार से उसको रिटायरमेंट कर दिया था। बच्चों ने बोल दिया था, डॉक्टर साहब ने बच्चों को कि आप लेके जाइए, इनको बताना मत, ये 15 दिन का मेहमान है। आज फिर डायलिसिस के मरीज से बातचीत करवाएंगे, और वो भी प्रूफ के साथ, वो भी रिपोर्ट के साथ। धनमंत्री ओर से डाले हरियाणा राज्य, फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा। और आपको बता दे चले, ये श्री श्री 1008 जगत गुरु पन्नाचार्य जी महाराज, इनके आशीर्वाद से, और ये सर्टिफिकेट लगी हुई हैं। हमारे वैद्य जो खुशीराम जी हैं, ये डॉक्टर हैं BMS, इनके आशीर्वाद से ये औषधालय चल रहा है ट्रस्ट पे, यानी कि ट्रस्टी हॉस्पिटल है ये। और आयुर्वेद संपूर्ण 100% आयुर्वेद हॉस्पिटल है ये। यहाँ पे रहना सोना लगभग गैस वगैरह सब फ्री देते हैं। और जो निहायत ही गरीब है, पन्नाचार्य ने बोल रखा है कि आप कहीं ना कहीं उनका भी इलाज कीजिए, पैसा वहाँ से ट्रस्ट के माध्यम से आपके पास आता रहेगा। तो ये कुछ रोगी ये भी हैं, ये कुछ साथ आए हैं, ये भी हैं, और कुछ यहाँ पे वैद्य खुशीराम जी से हम मिलवाएंगे। पहले थोड़ा सा एक पेशेंट को दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर पूरा बेड जगह नहीं है। ये इलाज चल रहा है, ये ट्रीटमेंट जो देख रहे हैं जोक से, ये जोक चिपका रखी हैं, और ये जोक हैं, ये खून चूस रही है, खून। और ये खून इसी तरीके से चूसती रहेंगी जब तक गंदा खून ये जोक नहीं निकाल लेती सारा। और साथ साथ बेड जो और फुल हो चुके हैं, कमरे इनके, कमरों में जगह नहीं है। और वैद्य खुशीराम धनमंत्री औषधालय, जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा, पूरे बरंडे में यहाँ पे बेड लगा दिए गए हैं, कमरे फुल हैं। यहाँ पे 3 से 4 लोग रह सकते हैं। आगे जो कमरे फ्री हैं, यहाँ रहना खाना सब फ्री है। पेशेंटों से भी मिलवाएंगे, क्योंकि यहाँ कैंसर, डायलिसिस और साहब सर्वाइकल कई रोग हैं। तो वैद्य खुशीराम जी हमारे साथ अक्सर बातचीत में होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज। धन्यवाद सर जी। सर, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे, आज फिर दोबारा से बातचीत करेंगे कई विषयों को लेके। बड़ा अच्छा लगता है, अकेले चले थे, पूरा कारवां बन गया, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, लोगों की सेवा करने में बहुत मजा आता है। लेकिन मजा तो आ रहा है, लेकिन लोग, कमरे फुल हैं, बाहर बेड है, वो भी फुल हो चुके हैं, रास्ता अवरुद्ध हो चुका है। तो अब कैसा लग रहा है, क्योंकि आपके पास इतनी जगह नहीं बची कि लोग ही रहेंगे कहाँ? अब आचार्य जी ने परमिशन दे दी, जो साइड की बिल्डिंग है उसको किराए पे लेंगे, जिसमें कम से कम 100-150 पेशेंट रह सकते हैं, उसको किराए पे लेने की सोच रहे हैं। अभी जल्दी ये व्यवस्था कर देंगे जी। मेरे साथ वैद्य खुशीराम, इनकी वाइफ भी BMS है, ये खुद ही BMS आयुर्वेद 100%। कैसा लगता है, रोगी ठीक होके जाते हैं। मैं आपके बार 6, 7, 8 बार आ चुका हूँ, और कभी न कभी कहीं न कहीं आता हूँ तो कोई न कोई रोगी फुल प्रूफ के साथ, रिपोर्ट के साथ हमारे सामने पेश होता है कि हमने ये ठीक कर दिया। और भारत के लोग आपको पूरा देख रहा है। जो गरीब होते हैं उनके लिए फिर बता दीजिए क्या क्या यहाँ पे? यहाँ पे बेड चार्ज फ्री है, खाना फ्री है, साथ में एक अटेंडेंट का खाना फ्री है। पंचकर्म बहुत ही सस्ते रेट पे किया जाता है, मात्र एक पंचकर्म के 500 रुपये लेते हैं। और अगर यही पंचकर्म आप बाहर करवाओगे तो 2,500-3 हज़ार रुपये लेते हैं। और पेशेंट को देख के कितने पंचकर्म होंगे वो कंडीशन देख करके पता चलता है।
बहुत ही सस्ता चीप, मतलब सरकारी हॉस्पिटल की तरह ट्रीटमेंट होता है। मात्र दवा का चार्ज लेते हैं। ये संस्था नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती है। तो पन्नाचार्य जी जो श्री श्री 1008 महाराज जी, तो कभी उनके दर्शन हम कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। वृंदावन रहते हैं, भागवत कथा करने के लिए महेंद्रगढ़ भी आते हैं, रेवाड़ी भी आते हैं। आप मिल सकते हो आसानी से। आचार्य जी को भी सलूट करता हूँ। जो धन वहां से वो लेते हैं भागवत कथा से, वो उल्टा ही रोगियों में, पीड़ितों में, दुखियों में लगा देते हैं। श्री श्री 1008 पन्नाचार्य जी महाराज, मैं सलूट करता हूँ हरियाणा न्यूज़ 24 की तरफ से आपको। आप कथा करते हैं, लोगों को ज्ञान भी देते हैं। वहाँ से जो धन आता है, इस जैसे जो वैद्य खुशीराम जी हैं, BMS डॉक्टर इनकी वाइफ है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, 100% आयुर्वेद इलाज है यहाँ पे। मरते रोगियों के जिलाते हैं ये लोग। वो पन्नाचार्य जी महाराज जैसे समाज में बहुत धनी भगवान स्वरूप लोग हैं। खाना फ्री, रहना फ्री, बेड फ्री, नाना फ्री, सिर्फ थोड़ा सा पैसा आयुर्वेद की दवाइयों का ये शुल्क लेते हैं, और वो सब पन्नाचार्य जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हाँ जी, उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है। प्रपन्नाचार्य जी महाराज जी के आशीर्वाद से हो रहा है। वो ही देते, बस मात्र दवा का चार्ज लेते हैं। वो भी हम स्टैंडर्ड की दवाइयों को यूज करते हैं, इसलिए लेना पड़ता है ताकि संस्था चल सके, क्योंकि वर्करों को भी सैलरी देनी होती है, खाने का भी खर्चा, बिजली बिल भी है, सब कुछ खर्चा निकालना पड़ता है। गरीबों को जो दवाइयाँ जाती है फ्री, वो प्रपन्नाचार्य आचार्य जी खुद देते हैं। और कुछ खर्चा जैसे इनसे इनकम होती है उससे चलाया जाता है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलती है। हमारी सैलरी हमेशा आगे से ही आती है। वो इतना प्रॉफिट नहीं दिखाते कि हमारी सैलरी संस्था से निकल जाए। तो आज कौन से पेशेंट को डायलिसिस का या कैंसर का कौन सा पेशेंट है? आज किडनी का पेशेंट है, उनके सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहे थे। अब डायलिसिस बंद है, क्रेटिनाइन नॉर्मल आ गया है, 1 पॉइंट कुछ उनका क्रेटिनाइन आ गया, बिल्कुल ठीक होगा। 1.5-2 महीने में बिल्कुल जड़ से ठीक कर दी उनकी बीमारी। तो पेशेंट से मिलवा देते हैं आपको। अगर आपको डायलिसिस है, रोज हफ्ते में 1 बार करवा रहे हैं, मोटा खर्चा हो चुका है, या सालों से दुखी हैं, डॉक्टर ने आपको ये बोल दिया मरने वाले हैं, रास्ते तो आपको वैसे बंद हो ही चुके हैं। एक बार वो कहते हैं ना, लगनी हो तो राख की चूटी लग जाती है, ने बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो जाते हैं। मैं आपको डायलिसिस का 5वां 6ठा मरीज आपको विद प्रूफ विद रिपोर्ट के साथ दिखा रहा हूं, जो डायलिसिस पे था और संपूर्ण ठीक होकर जा चुका है। पहले मैं आपको कैंसर का मरीज भी दिखाया था, जो रोने लगा था, ऑपरेशन हो चुके थे उसके, और यहाँ फिर दोबारा उसका ऑपरेशन बोल दिया था, सब कुछ बेच चुका था, रोते रोते अपनी पूरी व्यथा बताई उन्होंने। लेकिन यहाँ पे वो मात्र 3 महीने में संपूर्ण कति बिल्कुल स्वस्थ हो चुका था। जी आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज। नमस्कार सभी भाइयों को। अच्छा, नाम कहाँ है, क्या है, कहाँ से है? नरेश शर्मा नाम है मेरा, नीमराना तहसील है, ग्राम बसी गोपाल सिंह है जी। मैं यहाँ से जयपुर गया था निम्स हॉस्पिटल में। मेरे एक दिन रात को सांस बंद हो गया था, तो उन्होंने जाते डायलिसिस से ले लिया। तो मैं वहाँ रहा 10-15 दिन। तो उन्होंने मेरे 10-15 दिन में 6-7 बार 5-6 बार डायलिसिस कर दिया। उसके बाद मेरे को जयपुर में निम्स हॉस्पिटल में एक भाई ने बताया कि आप कहाँ से हैं। मैं तो नीमराना के पास से हूँ। तो बोला आपके महेंद्रगढ़ पास में पड़ता है। मैं कहा, तो बोला आप वहाँ जाइए ना। जब सर पता नहीं था, उन्होंने फिर मेरे को भाई साहब को एड्रेस दिया, बताया। कहाँ हुआ? एक अपने यही लोकल था, कोई नारनौल क्षेत्र का, वो पेशेंट ठीक होके गया था इनसे। उसने बताया मेरे को कि आप वहाँ जाइए। जब मैंने छोटे भाई को यहाँ भेजा, इनका विचार सुना, बढ़िया लगा, इनका ट्रीटमेंट बढ़िया लगा मेरे को बहुत। ये जयपुर एडमिट थे, वहां कोई पेशेंट ठीक होके गया, डायलिसिस पे था वो भी, उन्होंने इनको रेफर किया, बताया मैं ठीक हो चुका हूं, वहां जाइए, क्यों भटक रहे हो आप, क्यों पैसा लगा रहे हो आप। ये यहाँ पे पहुंचते हैं, भाई को भेजते हैं, भाई ने देखा, फिर यहाँ ये आते हैं। मैं कहता हूँ रोगी यहाँ वही आते हैं जो मरने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग आपको बचा लेते हैं आयुर्वेद से। अगर आप पहले भरोसा करके, विश्वास करके थोड़ी सी समस्या यहाँ आ जाएं, तो आपको कभी कोई समस्या ही नहीं होगी, ये चुटकियों में ठीक करेंगे। लेकिन जैसे तैसे के मरते रोगियों को बचाते हैं। मैंने एक भिवानी का पेशेंट दिखाया था आपको, मैंने बातचीत भी करवाई थी उससे। एक यहाँ पे कैंसर के पेशेंट से मिलवाया था। तो क्या नाम बताया?
नरेश शर्मा नाम है सर मेरा। नरेश जी, पहले तो आपकी रिपोर्ट पुरानी वाली दिखा दीजिए। पहले आपको रिपोर्ट पुरानी वाली दिखाते हैं, उसमें कितना था। और वैद्य जी मेरे साथ खुशीराम जी मौजूद, इनकी वाइफ भी बीएमएस, ये भी बीएमएस आयुर्वेद से हैं और हरियाणा राज्य महेंद्रगढ़ जिला। वास्तव में आप बहुत दुखी हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया या फिर जवाब देने वाले हैं, या आपको ऐसा लगता है कि किडनी में प्रॉब्लम है, तो एक बार वैद्य जी से जरूर आप मिल सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। 13 करीब था मेरा कैटेनाइन, 13-14 करीब था, शुरू में था जब। 13-14 काफी मतलब विकट समस्या हो जाती है, मतलब एक हो गया था, 2 नंबर में 3 नंबर बेहोश हो गया था सर। ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ, दिवाली से पहले हुआ, फिर दिवाली के दूसरे दिन हुआ। तो जब मैं जयपुर गया खड़ी तो उन्होंने जाते फिर डायलिसिस पे ले दिया, जाते के साथ ही। फिर उन्होंने लाइन लगाई यहाँ गले में, एक बार लगाई, वो लाइन अपना आप लिकड़ के पड़ गई। फिर वो दोबारा गया तो दोबारा लाइन डाली उन्होंने। फिर लगता मेरा 2 दिन के गैप में 5-6 बार उन्होंने डायलिसिस कर दिया। जब जाके सांस आया, हाँ, जब सांस आया। कैसा लग रहा है? ठीक महसूस हो रहा है, अभी तो आपसे दर्शन हो रहे हैं ऐसा। हाँ, थोड़े से पैसे में काम, रहना खाना पीना सब फ्री। देखो दवाई है, जड़ी बूटियाँ, इनके पैसे तो लगेंगे, तो हमें ही देने पड़ेंगे सरकार से। 2-3 लाख 1 लाख नहीं ऐसा 10-20 हजार में काम चलेगा। हाँ, चल जाएगा। तो भाई जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, थोड़ी सी पुरानी वाली रिपोर्ट इनकी जी, ये नई वाली दिखा दीजिए एक बार पहले तो, ये जो ठीक हो चुका, थोड़ा कैमरे में दिखा दीजिए। अब ये नई वाली क्या था इसमें, थोड़ा बता दीजिए। इसमें क्रेटिनिन 1.38 है, ब्लड यूरिया 28 है, और सब नॉर्मल है इसके अंदर। ट्रीटमेंट के बाद की का रिजल्ट है। आई जब समस्या काफी, जब डायलिसिस हो रहे थे, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस हो रहे थे इनके, जब विकट समस्या थी, ये 13-14 के करीब शुरू में इनका क्रेटिनाइन था, अब नॉर्मल क्रेटिनाइन है। तो ये खाली पंचकर्मा और नॉर्मल अपने आयुर्वेद शुद्ध दवाई है। हाँ, पंचकर्म और आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा ही 100% आयुर्वेदिक दवाई है। क्या कहेंगे, क्या कैसा लगता है आपको? सही लाग रहा, बढ़िया लाग रहा। पहले थोड़ा डर लगा? हाँ, थोड़ा मतलब थोड़ी डर तो डॉक्टरों के बड़े हॉस्पिटल में थोड़ा सा वहाँ डर लग रहा था, क्या हो गया क्या नहीं। मैं वहाँ नहीं गई, वहाँ मेरे देवर गए थे, मैं तो पहली बार यहीं आई हूँ। हाँ। तो अब आप खुश हैं? हाँ जी, खुश से एकदम। अब वो लोगों के क्या बताएं? यही कि बस भाई आओ, विश्वास है सबसे बड़ा। तो देखो आयुर्वेद में भरोसा करें। हाँ, जरूर जरूर आयुर्वेद में भरोसा। हाँ, भरोसा। तो हमारा मकसद सिर्फ ये है पेशेंटों को दिखाना। आप ये कहें कि पेशेंट को दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब आयुर्वेद खुशीराम जी पब्लिसिटी ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। पब्लिसिटी लेने का मकसद नहीं है यहाँ पे। ये ट्रस्टी हॉस्पिटल है, धनवंतरी औषधालय, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा राज्य। नोट कर लीजिए, सबसे पुराना जिला है ये, राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है ये। अब ये चीजें नोट कर लीजिए। आप ये कह रहे पब्लिसिटी, पब्लिसिटी तो वो लोग लेंगे जिन्होंने 12 मंजिली बिल्डिंग बनानी हो, जिन्होंने 4-4 लिफ्टें लगवानी हो, और जो सोने के बेड पे सोते हों और पैसों का तकिया लगा के सोते हों। यहाँ तो खुली किताब है धनवंतरी औषधालय की। श्री पन्नाचार्य जी महाराज श्री 1008, उनके कर कमलों से, उनके आशीर्वाद से कथावाचक हैं। और कहाँ रहते हैं? वृंदावन रहते हैं। वृंदावन में वो रहते हैं, जगह जगह कथा करने जाते हैं। आपसे पैसा जो धन आता है वो ऐसे ही हॉस्पिटल, कई ट्रस्ट उनके चल रहे हैं, उनके आशीर्वाद से ये औषधालय चल रहा है। जड़ी बूटियाँ होती हैं, महंगी होती हैं, थोड़ा बहुत पैसा ये मरीजों से ले लेते हैं, जिसमें आपका रहना खाना पीना, यहाँ सोना, साथ में आए मरीज का भी रहना खाना पीना सोना सब फ्री होता है। और ये डायलिसिस का मरीज था, मैंने फिर आपको दूसरा या तीसरा मरीज दिखाया विद रिपोर्ट प्रूफ के साथ। अब क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और दवाई खिलाएंगे, इसके बाद बंद हो जाएंगी दवाइयाँ भी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पीछे जो कैंसर का मरीज ठीक होके गया, अब वो जोग वगैरह लग रहे हैं, वो क्या हो रहा है? उनको भी कैंसर है, इसके साथ साथ 2 कैंसर के पेशेंट और एडमिट है। एक जो कैंसर का पेशेंट है उसको भी रिजल्ट है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिलने शुरू हो गया। उसकी वीडियो थोड़े दिन बाद बनवाऊंगा। यानी आप रिपोर्ट के साथ आएंगे, यानी कि झूठी नहीं, पहले रिपोर्ट क्लियर हो उसके बाद आप हमें बुलाते हैं।
हाँ, उसके बाद जब पेशेंट ठीक हो जाता है तब बुलाएंगे। अभी वो ठीक नहीं हुआ है, 7 या 8 दिन हुए उनको एडमिट हुए, रिजल्ट अच्छा है, जिसकी आंख पूरी बाहर आ गई थी अब ठीक है, वो पॉजिटिव रिजल्ट है, 1 सप्ताह के अंदर वो ठीक हो जाएगा। तो हमारे साथ वैद्य खुशीराम जी बहुत ही सुलझे हुए वैद्य हैं, बहुत सिंपल। बीएमएस ये भी नहीं है कोई हवा में तीर मार रहे हो, बीएमएस पति पत्नी दोनों, पूरी बिल्डिंग पेशेंटों से भरी है, सारे कमरे पेशेंटों से भरे हैं, क्यों भी ना भरे। भारत में आज भी लोग मर रहे हैं तड़प तड़प के, हर किसी को दवाई नसीब नहीं होती, आपको भी पता, हमें भी पता है। अगर पैसा जेब में है तो बड़े हॉस्पिटलों की तरफ देखना, गरीब आदमी के लिए उनकी तरफ देखना गुनाह है, देखने के भी पैसे लग जाएंगे अगर उधर आप देखेंगे। जब आपका पेशेंट एकदम अंदर घुसा नहीं, साहब 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख सब कुछ बिक जाता है आप लोगों का, और आखिर में आपका पेशेंट मृत्यु शैया पे चला जाता है, ठीक नहीं हो पाता। लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है वैद्य जी, वहां के जो डॉक्टरों ने भगाए हुए लोग यहाँ आयुर्वेद में जरूर ठीक होते देखे हैं मैंने। जो आखिरी स्टेज बता दी कैंसर की, वो भी ठीक हो रहे हैं। एक भिवानी का पेशेंट डायलिसिस पे था, वो डॉक्टर ने भगा दिया था हिसार से, उनके बच्चों को बता दिया इनको ले जाइए, 15 दिन 7 दिन का 10 दिन का मेहमान है, बच्चों के साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, अब ये नहीं जी सकता, मरेगा 100%, और आपने उसको ठीक कर दिया, हमने वो भी दिखाया था। तो इतना कैसे दम आयुर्वेद? आयुर्वेद में जब अच्छी जड़ी बूटियाँ यूज करते हैं, अच्छी कंपनी की दवाइयाँ यूज करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। अब जो भी पेशेंट होते हैं डायलिसिस पेशेंट, इनके हम क्या करते हैं कि जो दवाइयाँ देंगी वो किडनी को काम करेगी, किडनी जैसे जैसे फंक्शन करने लगेगी, क्रेटिनिन यूरिया सबसे बाहर आने लगेगा पेशाब के थ्रू, और पेशेंट ठीक हो जाता है। जब किडनी फंक्शन करेगी तो अपने आप ठीक होगा पेशेंट। बहुत अच्छी बात बोली है। तो वैद्य खुशीराम जी डॉक्टर के हैं या वैद्य के आप? क्योंकि आप डिग्री बीएमएस आप डॉक्टर हैं, लेकिन अच्छा कौन सा लगता है, वैद्य कौन है या फिर आपनो डॉक्टर कौन अच्छा लगता है? वैद्य कौन अच्छा लगता है। डॉक्टर की डिग्री फिर वैद्य कौन अच्छा क्यों? नहीं, जो बीएमएस होते हैं वो वैद्य ही होते हैं, इनको डॉक्टर वैसे लिख सकते हैं लेकिन साथ में वैद्य लिखना जरूरी होता है। तो आपकी वाइफ दोनों लगे रहते हैं? हाँ जी। आज बहुत व्यस्त है। हाँ जी, व्यस्त तो रहते हैं, डेली व्यस्त तो रहते हैं। तो महाराज जी के बारे में क्या कहेंगे? महाराज जी अच्छा फंड देते हैं गरीबों की सेवा के लिए, कम से कम 300-400 पेशेंटों की फ्री दवा जा रही है, जो बीपीएल कार्ड से, सबकी नहीं जाती हैं। अब जो बीपीएल कार्ड से 2 महीने में लिस्ट मांगते हैं, जो बीपीएल कार्ड कंटिन्यू चल रहे हैं उनकी हमें लिस्ट दे दीजिए, हम उनके घर दवाई भेज देंगे। ये नहीं कि आते ही उनको बीपीएल कार्ड की सुविधा मिल जाती है, उनको ये देखना पड़ता है कि ये पेशेंट कंटिन्यू दवा लेगा या नहीं लेगा, फिर उसकी फ्री दवाइयाँ होती है, महीने बाद भी हो जाती है, 2 महीने बाद भी हो जाती है। तो कभी दर्शन करवाएं? हाँ, अब की बार महेंद्रगढ़ आएंगे तब दर्शन करवाएंगे। फिर वृंदावन वहाँ भी हो सकते हैं। तो कुछ और कहना चाहते हैं लोगों को? मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। आप आते हैं रिपोर्ट के साथ आते हैं, पेशेंट को ठीक करने के बाद आते हैं, साथ में विद रिपोर्ट लेके आते हैं, भाई ये हमने ठीक कर दिया है। आपको कुछ फायदा भी नहीं होने वाला, फिर भी आप पब्लिसिटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये पब्लिसिटी? क्योंकि ये जो रोगी भरे पड़े हैं ये ज़्यादा होते जा रहे हैं पब्लिसिटी से। ऐसा नहीं लगता, और आप कुछ कमा भी नहीं रहे हो, फ्री रहना, फ्री सोना, फ्री खाना, फ्री सोच, फ्री सब कुछ यहाँ पे। फिर क्या इसमें है कि गरीबों की सेवा हो जाती है। जो लोग गरीब लोग होते हैं, जिनके पास पैसे की कमी होती है, वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है। जबकि जो बड़ी बड़ी संस्थाएं, जो आयुर्वेदिक संस्थान चल रहे हैं, वहाँ सिर्फ फॉर्मेलिटीज है। आयुर्वेद में रिजल्ट अच्छा तभी मिलेगा जब हम खुद मेहनत करते हैं, और ये पब्लिसिटी इसलिए है कि भाई गरीब लोग आके सेवा करवा सके। बहुत अच्छी बात है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बातचीत की, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, शायद ही कोई फ़ायदा ज़रूर उठाएगा। और साहब यहाँ पे 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। श्री श्री 1000 और नाचार्य महाराज जी और वैद्य खुशीराम जी, इनकी पत्नी बीएमएस, ये भी बीएमएस, दोनों आयुर्वेद से वैद्याचार्य, और ये बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। लेकिन अब आएंगे उनके लिए क्या अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? अभी आपके पास भरा पड़ा है, जगह तो है नहीं। वो हम एडजस्ट कर देते, जिनके पंचकर्म पूरे होते हैं अपॉइंटमेंट से एडजस्ट करते, पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत होती है उसी को पंचकर्म के लिए एडमिट करते हैं। जो पेशेंट दवाइयों से ठीक हो जाएगा
उसको दवाई दे करके घर पे भेज देते हैं। थैंक यू जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर जी। जी आप भी स्वस्थ होके जा रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत की। और ये धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं आपको देख के, शायद कोई मृत्यु शैया पे पड़ा हो और डॉक्टर ने उनको भगा दिया हो, शायद ही वैद्य जी ठीक कर देते हैं, और कई किए भी हैं। हमारा मकसद इतना ही था, जो गरीब लोग देख रहे हैं और जो अमीर भी देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उठा सकें, यहाँ पे आ सकें। और अमीर लोगों के पास तो धन की कमी नहीं है, गरीबों का ये फ्री कर रहे हैं, अमीर लोग यहाँ देखे जा सकते हैं, इनके दरवाजे खुले हैं। आपके पैसे से शायद ही अगर आप यहाँ 5 लाख रुपए देंगे तो हो सकता है ये 50 रोगियों का इलाज कर देंगे उससे। तो गरीब रोगी, अमीर तो यहाँ दे सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए सब कुछ यहाँ पे फ्री जैसा है। तो अब खुशी खुशी घर जाएंगे। अभी क्या कहेंगे बाहर जाके लोगों को, जैसे आप ठीक होगा, आप तो जा रहे हैं, तो आप बाहर जाके क्या लोगों को जैसे मेरे को लोगों ने बताया, मैं भी 10 को बताऊंगा कम से कम कि भाई मैं लेके आया वहाँ से, दवाई फायदा है, तो मेरे पास भी आएंगे लोगों को पूछने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ खास बातचीत में पेशेंट बने हुए थे जो स्वस्थ हैं, बिल्कुल खुशी खुशी इनकी वाइफ या घर चले जाएंगे सुबह। और हमारे साथ वैद्य खुशीराम जी खास बातचीत में बीएमएस डॉक्टर हैं और धन्वंतरी औषधालय फ्लाईओवर के नीचे, जिला महेंद्रगढ़। फ्लाईओवर एक ही है, पूरे हिंदुस्तान से या बाहर से कहीं से भी आ सकते हैं। डायलिसिस पे हैं, रोज हैं या रोज जा रहे हैं, हफ्ते में एक बार करवा रहे हैं, वैद्य जी से जरूर सलाह ले सकते हो आप ठीक हो जाएंगे। आयुर्वेद पे भरोसा करके जरूर आएं। कैंसर के पेशेंट हैं या और भी बीमारी, इनसे एक बार सलाह जरूर लें। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।